साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सेबी का रूल है कि सबसे पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताऊं तो मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है INH100000908 और BSc का इनलिस्टमेंट नंबर है 5053। साथियों आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मेरी फेमस ETF की दुकान विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो फेमस इसलिए कह रहा हूं मैं इसको क्योंकि आज से 2.5 साल पहले मैंने मेरे चैनल पर ETF की दुकान विधि का पहला वीडियो डाला था और उसके अभी तक 1 मिलियन व्यू हो चुके हैं। हो सकता है आपने पहले वो वीडियो देख लिया हो या हो सकता है कुछ लोग पहली बार इस वीडियो से जुड़ेंगे, तो उस पहले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में कोई देखना चाहे तो देख सकता है, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। पूरी अपडेटेड विधि मैं लेके आया हूँ। आज का वीडियो क्या है, इसका नाम क्या है आज की क्लास का, ETF की दुकान अपडेटेड वर्जन की कक्षा 1 है। अब इस अपडेटेड वर्जन को पूरे कोर्स के रूप में आपको समझाया जाएगा। इसकी कई कक्षाएं आएगी, तो ये कक्षा 1 है अभी। तो 2.5 साल पहले जब भी मैंने वीडियो डाला बहुत फेमस हुआ, 1 मिलियन इसके व्यू हो गए हैं। फिर इसका मैं वर्जन 2 लाया। इस वर्जन 1 में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके मैं वर्जन 2 लाया, उसके भी अभी तक 1 मिलियन व्यू हो चुके हैं। फिर मैंने इसका एक अपडेटेड वर्जन दिया 2025 में, जिसके 6.57 लाख व्यू हो चुके हैं। ये भी 1 मिलियन व्यू की तरफ बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण विधि है। स्टॉक मार्केट में कम से कम रिस्क में नियमित आय कमाने की विधि है। ETF की दुकान, जैसे कि दुकानदार दुकान करता है वैसे एक प्रकार की आपकी वर्चुअल दुकान है। और आज का ये वीडियो क्या है, ये एक पूरा कोर्स है, खाली कोर्स ही नहीं है, ये इस सारी विधियों का अपडेटेड वर्जन है। कि इस वर्जन 1 में जो मिस्टेक रह गई, इतने साल मैंने खुद भी प्रयोग करके देखा, मैं खुद भी आपके साथ साथ मैंने खुद भी ट्रेड की, तो मुझे इस इतने सालों में 2.5 सालों में इस वर्जन में जो मिस्टेक दिखी उसको दूर करने के बाद अपडेटेड विधि में लेके आया हूँ। वर्जन 2 में जो मिस्टेक दिखी उसको भी दूर किया है। और 2025 वर्जन में जो मिस्टेकें थी, जो गलतियाँ मुझे मिली, जो मुझे इस वर्जन के अंदर कमियाँ मिली, उन सब कमियों को दूर करके एक आधुनिक सक्सेसफुल मेथड मैंने ETF की दुकान अपडेटेड वर्जन तैयार किया है। उसकी एक कक्षा 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में मेरे साथ। तो आपको अभी तक आज के वीडियो का महत्व समझ में आ गया होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण विधि है। जब से ये तीनों वीडियो आए हैं मेरे लाखों फॉलोअर इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, नियमित आय भी कमा रहे हैं, उनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, कमेंट करके लाखों फॉलोअर बताते रहते हैं। लेकिन अब जब इसका अपडेटेड वर्जन आया तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है वीडियो आपके लिए। जो नए फॉलोअर है, जो पहली बार जुड़े हैं, जो ETF के बारे में जानते भी नहीं, उनको मैं पहले शॉर्ट में समझा देता हूं कि ETF क्या होते हैं। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और अपने खुद के मुंह से खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं, भारत में ETF ट्रेडिंग को लोकप्रिय करने का श्रेय मुझे ही जाता है। आप इंटरनेट पे जो ये सर्च कर लेना कि ETF ट्रेडिंग के बारे में मेरे कितने सारे पहले के वीडियो है, कितने मैंने समझा रखे हैं। तो भारत में इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ाने का, इसको लोकप्रिय करने का श्रेय जो है मेरे को ही जाता है, क्योंकि ETF की दुकान विधि मेरी बहुत फेमस हो चुकी है। कुल मिला के टोटल वीडियोज़ में देखा जाए तो उसके 2.5 मिलियंस व्यू हो चुके हैं और लाखों फॉलोअर्स विधि को यूज कर रहे हैं। तो इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का अर्थ क्या होता है, ये शेयरों की तुलना में कम रिस्की होता है। एक तो शेयर होता है, तो शेयर सिंगल शेयर होता है। आप कोई सिंगल शेयर खरीदते हो, जैसे रिलायंस खरीदते हो, TCS खरीदते हो, तो आपका जो शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये चीज़ एक कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। लेकिन ETF के अंदर एक ही शेयर न होकर के एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। म्यूचुअल फंड की तरह इसमें बहुत सारे शेयरों की बास्केट होती है। जैसे एक सबसे फेमस मान लो जिक्र करें तो निफ्टी बीज है, ये निफ्टी 50 का ETF है निफ्टी बीज। इसमें निफ्टी 50 के जो 50 शेयर है वो उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वो निफ्टी 50 के अंदर है। तो अब अभी जैसे आज की बात करते हैं, मेरे फॉलोअर ने लिखा कि साहब आप बोर्ड पे पढ़ाओ तो डेट भी लिखा करो। देखो मैंने इस बार डेट लिखी है, आज 8 अप्रैल 2026 की डेट है। और आज ईरान और अमेरिका के युद्ध में युद्ध विराम डिक्लेयर हुआ। तो युद्ध विराम डिक्लेयर होने के बाद आज का जो भारतीय मार्केट है, आज का जो निफ्टी है 873.70 अंक बढ़ा। आज का निफ्टी 873.70 अंक ऊपर बढ़ा, यानी ये 3.78% की उछाल आज के निफ्टी में आई। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि एक भी शेयर प्रॉफिट बुक करने की स्थिति में नहीं आया हो, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे पोर्टफोलियो में शेयर। लेकिन यदि निफ्टी बीज लिया हुआ होता तो ये 3.78% के आसपास ये निफ्टी बीज भी बढ़ जाता। तो इस तरह से इसके अंदर पूरा पोर्टफोलियो होता है। जब निफ्टी बढ़ता है तो ये एक साथ ये पूरा पोर्टफोलियो खरीदना है और पूरा पोर्टफोलियो बेचना है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं।
इसको हम एक दुकानदार की तरह परचेज करना बताएंगे कि एक दुकानदार कैसे अपनी दुकान में आइटम लेता है, वैसे हम अलग अलग ETF परचेज करेंगे और अलग अलग ETF बेचेंगे। इस बारे में आपको पूरा इस क्लास में आज समझाने वाला हूँ। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि हम कौन से ETF खरीदेंगे, कौन से ETF बेचेंगे। क्योंकि भारत के शेयर मार्केट के अंदर 320 के लगभग ETF लिस्टेड है, 320 के आसपास ETF लिस्टेड है। नए नए ETF आते रहते हैं, इसके अंदर लिस्टेड होते रहते हैं। तो इसके अंदर अब कौन से ETF ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट है, तो आज की क्लास का विषय ये होने वाला है। आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे 320 ETF में से सिर्फ 75 ETF सिलेक्ट करेंगे। ये 75 ETF हमने कैसे सिलेक्ट किए हैं, ये वॉल्यूम के आधार पे किए हैं। 75 ETF ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनके अंदर लगभग 1 लाख से अधिक शेयरों का प्रतिदिन वॉल्यूम होता है, और एक सेक्टर का हमने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला एक ETF रखा है। तो ये ETF की सूची कहाँ से मिलती है, 320 ETF कहाँ मिलते हैं भारत के शेयर बाजार में, कैसे मैंने इसमें से 75 ETF सिलेक्ट किए हैं, इसके लिए मैं आपको मेरे लैपटॉप पे ले जाके प्रैक्टिकल में सिखा देता हूं, ताकि आप खुद भी आगे, मान लीजिए ये तो आज जो वीडियो बन रहा हूँ 8 अप्रैल 2026 की डेट है, हो सकता है आप ये वीडियो 2027 में देखें, 3 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद देखें, 5 महीने बाद देखें, तो आप खुद भी एक लिस्ट, इस पूरे कोर्स का अर्थ ही क्या होता है, कोर्स होता है कि आपको आत्मनिर्भर बनाना। कोर्स करने के बाद आप खुद, जब मेरी तरह मैं जो करता हूं वो आप खुद करने में सक्षम हो जाए, वही एक सच्चे गुरु का उद्देश्य होता है। तो इस कोर्स का उद्देश्य ये है आपको आत्मनिर्भर बनाना। तो मैं मेरे लैपटॉप पे लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, सिखाता हूं कि कैसे 320 ETF में से हमने 75 ETF सिलेक्ट किए, तो कैसे किए हैं, किस रूल्स के आधार पे किए हैं, वो आइए पहले लैपटॉप पे चल के सीख लीजिए। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में nseIndia.com वेबसाइट खोलिए, ऊपर एड्रेस टाइप कीजिए nseIndia.com, और nseIndia.com की साइट पे ये होम पेज लिखा है ना, होम के बाद अबाउट के बाद मार्केट डाटा, यहाँ आइए। मार्केट डाटा पे कर्सर पे क्लिक नहीं करना, मार्केट डाटा पे लाने के बाद कर्सर नीचे की तरफ चलाइए, इक्विटी लिखा है, इक्विटी के बाद ये न्यू लिस्टिंग, प्री ओपन मार्केट, इक्विटी SME मार्केट लिखा है, फिर यहाँ देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लिखा है। इस ETF पे आपको क्लिक करना है। इस ETF पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये काम कब करना है, एक तो मार्केट बंद होने के बाद में करना है, क्योंकि मार्केट में यदि ट्रेड चालू होगी तो किस ETF का वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका कम है, ये आपको पता नहीं चलेगा। बंद होने के बाद सही वॉल्यूम निकल के आएंगे। यहाँ जैसे देखिए वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं ना, जैसे वॉल्यूम पे क्लिक किया तो ये सबसे कम वॉल्यूम वाले आ गए, फिर इसे नीचे की तरफ क्लिक किया तो ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ETF सबसे ऊपर आ गया कि भाई टाटा सिल्वर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था कल के मार्केट में, फिर टाटा गोल्ड का था। ये देखिए 2 अप्रैल को जो मार्केट क्लोज हुआ उसकी स्थिति है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये 5 अप्रैल का दिन ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 और 4 अप्रैल को छुट्टी थी, 2 अप्रैल की स्थिति इसमें ये दिखा रहा है। तो टाटा सिल्वर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहा, फिर उससे कम वॉल्यूम टाटा गोल्ड का रहा, फिर गोल्ड बीज का रहा, फिर सिल्वर बीज का रहा, फिर लिक्विड केस का वॉल्यूम रहा, फिर ये IT बीज से चालू हुआ वॉल्यूम, IT बीज, निफ्टी बीज। तो ये सारे डाटा एक बार आपको एक्सेल में डाउनलोड करने हैं। तो एक्सेल में कैसे डाउनलोड होंगे, यहाँ जो डाउनलोड लिखा हुआ है download.csv रिसर्च के लिए, आप इस पर यहाँ क्लिक कीजिए। पहले एक्सेल फाइल आपके पास आ जाएगी, एक्सेल फाइल में ये सारे डाटा आपके पास आ गए। तो पहले आपको यहाँ तक का मामला समझना है कि आपको एक बार एक्सेल फाइल अच्छी तरह से डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो अभी आपके पास में एक्सेल फाइल आपके सामने आ गई। अभी इस एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारे कॉलम है, एक तो सिंबल है, सबसे पहले तो सिंबल, फिर इसकी अंडरलाइंग एसिड्स है कि ये जो है ETF किस एसिड से संबंधित है। मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा करने पर ये फिर आपके स्क्रीन से बाहर चला जाएगा मामला। एक बार आपको मेन दिख रहा है ये, जैसे सिल्वर बीज है तो ये डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर से संबंधित है, गोल्ड बीज है तो ये गोल्ड से संबंधित है, निफ्टी बीज है तो ये निफ्टी 50 से संबंधित है। फिर ऐसे ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज, ये हमारे काम का नहीं, मैं प्रीवियस क्लोज को हटा देता हूँ इसमें एक बार। और ये इंडिकेटिंग प्राइस चेंज, प्रतिशत चेंज, ये सब हटा देता हूँ। हमें एक बार वॉल्यूम के आधार पे इसको सिलेक्ट करना है, तो वॉल्यूम को मैं एक बार रहने देता हूँ। बाकी NAV 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये सब चीज़ एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छी तरह से मेन चीज़ ये समझ में आ जाए। अब इसको थोड़ा बड़ा भी कर देंगे तो चलेगा, अंडरलाइंग एसिड को। अब इसके बाद इसमें वॉल्यूम के आधार पे इसको सॉर्ट करने की विधि क्या होती है, एक्सेल में इस सारे को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। इन सभी ETF को, जितनी भी ETF की लिस्ट हमारे सामने निकल के आई है, इसको हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 320 ETF है। सिलेक्ट तो 321 रो हुई है, पहली रो चूँकि हेडिंग की है, इस वजह से 320 ETF की लिस्ट आई है। तो इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, देखो एक्सेल के अंदर ये शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट में जाना है। कस्टम शॉर्ट के अंदर यहाँ क्लिक किया होना चाहिए, देखो यहाँ ये माई डाटा हैज हेडर्स,
कि मेरे डाटा के अंदर हेडिंग दिए हुए हैं। तो हेडिंग के दिए हुए यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये वॉल्यूम देखो, यहाँ क्लिक करोगे सॉर्ट बाय ये वॉल्यूम, वॉल्यूम के अनुसार सॉर्ट करना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट न करके हम उल्टा करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बड़ा ETF सबसे ऊपर आ जाए, उससे कम बड़ा उससे नीचे, इस तरह से ओके करेंगे। तो ओके करेंगे तो ये टाटा सिल्वर अब आप देख सकते हो सबसे ऊपर आ गया, जिसका वॉल्यूम 12 लाख शेयरों का हुआ है। तो यहाँ हम एक सिंपली कट ऑफ दे देते हैं। देखो ये वैसे तो इसका कोई रूल नहीं है, अलग अलग दिन ये अलग अलग कट ऑफ आएगी, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि भाई जिस ETF के अंदर लाख से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है उसको हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लाख वॉल्यूम की हम एक बार सिंपली इसके अंदर कट ऑफ दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये यहाँ देखिए 187 पे ये 1,04,830 शेयर का कारोबार हुआ है इस ETF में। उसके बाद ये लाख से कम के हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है लाख से कम के ETF बेकार है, बेकार कोई नहीं है। एक बार हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम वाले ETF हमारी ETF की दुकान की सीट में हम चूज़ करें। ज़्यादा वॉल्यूम वाले ETF होने से क्या होगा कि इसमें लिक्विडिटी वगैरह की कोई समस्या नहीं रहेगी आपको, और बहुत आराम से आप इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो लाख से अधिक वॉल्यूम जिसमें होता है, लगभग एक दिन में लाख हुआ तो अगले दिन हो सकता है किसी में 90,000 ही हो जाए। ऐसा कोई श्योर कट ऑफ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, ऐसा कोई श्योर एंड सर्टेन नहीं है। लेकिन बड़े बड़े ETF सब आ जाएंगे, ये इस बात की गारंटी है कि जिनमें अक्सर जो बड़े बड़े ETF जिनको आप समझते हो, जिनमें अक्सर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम लाख से कम वाले सारे सिलेक्ट करके एक बार हमारी सीट में से डिलीट कर देते हैं, जिससे थोड़ी इसमें से पहली प्रारंभिक छटनी हो गई। प्रारंभिक छटनी में हमारे पास अब 186 ETF इस सीट के अंदर पीछे शेष बच गए, जिनके अंदर लाख से ज़्यादा वॉल्यूम होता है। अब आपको अगला स्तर क्या करना है, अगला स्तर मैं आपको इस बार दिखाता हूँ कि इस बार हम क्या करते हैं कि ये जो सिल्वर और गोल्ड है इनके ETF को भी हमारी लिस्ट में हटाएंगे। इस बार हम सिल्वर और गोल्ड से संबंधित कोई भी ETF हमारी लिस्ट में नहीं रखेंगे। तो शुरू के 4 देखिए, टाटा सिल्वर, टाटा गोल्ड, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, ये हम हटा रहे हैं क्योंकि ये ETF तो है, लेकिन ये एक प्रकार से इसमें इंडेक्स का फायदा नहीं है। इनको मैं डिलीट करता हूँ और आपको एक बार बोर्ड पे समझाता हूँ। डिलीट करके यहाँ तक कि मैंने एक बार सीट सेव कर दी है, आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि मैंने इस बार चांदी और सोने के ETF को लिस्ट में से क्यों हटा दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस वर्जन में मैंने सोने चांदी से संबंधित ETF क्यों हटा दिए। देखिए, जब हम कोई इक्विटी ETF खरीदते हैं, शेयरों पर आधारित ETF खरीदते हैं, इक्विटी ETF करते हैं, तो उस एक ETF में या तो 10 शेयर तो कम से कम होते हैं। जैसे निफ्टी टॉप 10 का मान लो ETF है तो उसमें कम से कम 10 शेयर होंगे, किसी में 10 शेयर होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 50 होते हैं। निफ्टी 50 का ETF है तो उसमें 50 शेयर होंगे। निफ्टी 100 पे आधारित ETF है तो उसमें 100 शेयर होंगे। निफ्टी 200 पे आधारित ETF है तो उसमें 200 शेयर होंगे। तो जब हम कोई इक्विटी का ETF खरीदते हैं तो उसमें 10, 20, 50, 100 या 200 शेयर होते हैं। तो आपकी रिस्क जो है कम पड़ जाती है कि मान लीजिए कोई 5 शेयर घटते हैं तो 10 शेयर बढ़ते भी हैं। ओवरऑल इंडेक्स की प्रवृत्ति होती है, जैसे महंगाई भी बढ़ती है ना, महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो इंडेक्स की प्रवृत्ति हो कि वो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ओवरऑल ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये चूंकि इंडेक्स पे आधारित ETF होते हैं ज़्यादातर, तो इक्विटी ETF इस मामले में सेफ होता है कि थोड़े दिन के लिए चलो गिर भी गया तो आखिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। इसके पीछे ये इक्विटी ETF में लॉजिक बनता है। लेकिन सोना चांदी के ETF क्या होते हैं, कोमोडिटी ETF होते हैं। सोना चांदी के ETF कोमोडिटी ETF है। और आप देख रहे हैं कि अभी सोना चांदी के अंदर बहुत तेज शार्प जो है मूवमेंट, अपवार्ड मूवमेंट आ गई। अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ तो जो सोने का भाव थोड़े दिन पहले 50,000 रुपये का 10 ग्राम चलता था, वो बढ़ के अब 1.5 लाख रुपए के 10 ग्राम करीब हो गया। तो 3 गुना हो गई। ये बहुत तेज इनके अंदर शार्प अपवार्ड मूवमेंट आ गई। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि भविष्य में इनमें लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट की मूवमेंट आ जाती है तो यदि इन ETF को हम रखेंगे बार बार एवरेज करते रहे, देखो इक्विटी के ETF को एवरेज करते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं, सस्ता पोर्टफोलियो खरीदते हैं। जैसे आज ही मान लो मैंने आपको बताया ना कि आज 8 अप्रैल 2026 को स्टॉक मार्केट 873 अंक के लगभग बढ़ा। तो यदि आपने इसको गिरावट में एवरेज किया होता तो एक साथ आपका पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ जाता। तो इक्विटी ETF में एक से अधिक शेयर होने से इनको एवरेज करते हैं, गिरावट में खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हमने कमोडिटी का ETF लिया और उसके अंदर एक ही शेयर है, सोना बढ़ेगा तो बस सोने का ETF बढ़ेगा, सोना गिरेगा तो सोने का ETF गिरेगा, चांदी बढ़ेगी तो चांदी का ETF बढ़ेगा, चांदी गिरेगी तो चांदी का ETF गिरेगा। वो भी इसको हम बार बार एवरेज करते गए तो आपका पैसा काफ़ी हद तक फंसने के चांस रहेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर यदि डाउन ट्रेंड आ गया तो आप फिर मुझे गालियाँ देंगे। इसलिए इस बार अपडेटेड वर्जन में से मैंने सोना चांदी के ETF बाहर निकाल दी हैं। केवल ETF
जो रखे हैं वो इक्विटी के रखे हैं, उसमें भी वॉल्यूम के आधार पर रखा है। एक सेक्टर का एक ही ETF रखा है, और वो भी उसमें कौन सा रखा है, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला है। आगे और समझिए मेरे साथ लैपटॉप में कैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब ये लिक्विड केस है, ये दो डेट ETF है, ये लिक्विड केस है। पहले ऐसे लिक्विड बीज जो था ना, लिक्विड बीज में तो क्या होता था, पर डे डिविडेंड देता था, एक प्रकार का जीरो दाने ग्रोथ लिक्विड जो डेट ETF लॉन्च कर दिया, इसमें इसकी NAV बढ़ती है, बस पर डे डिविडेंड वाला झंझट इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे ETF की दुकान में डेट ETF जो भी ये है, इनको सबको हटाना पड़ेगा। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे लिक्विड वर्ड लिखा होगा, या वन डे रेट ऐसे लिखा होगा, या गिल्ट लिखा होगा, या गवर्नमेंट बॉन्ड लिखे होंगे। तो इस तरह बॉन्ड वाले और गिल्ट वाले और ये सब हटा के सोना चांदी के हटा देंगे, और ये बॉन्ड गिल्ट डेट वाले हटा देंगे। प्योर शेयर मार्केट से संबंधित, शुद्ध जो स्टॉक से संबंधित ETF हमें वो रखने हैं, म्यूचुअल फंड की तरह जो होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा शेयर होते हैं, बहुत से शेयरों की बास्केट होती है, सिर्फ ये बास्केट वाले हमें रखने हैं। तो ये IT बीज है, जैसे पहला आ गया, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ये फिलहाल फर्स्ट चल रहा है। IT बीज आपके निफ्टी IT TRI इंडेक्स पे आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, IT सेक्टर से संबंधित है। तो आपको सिंपली एक कागज़ पे नोट कर लेना है IT, यानी अब जो ETF लेंगे वो हम IT सेक्टर का दोबारा नहीं लेंगे, एक बार IT सेक्टर का आ गया तो आ गया। फिर निफ्टी बीज है, ये निफ्टी 50 से संबंधित है, इसको रखा है, तो बस अब इससे नीचे कोई निफ्टी 50 का संबंधित आएगा तो उस ETF को हम नहीं रखेंगे हमारी सीट में। ये गोल्ड केस और सिल्वर केस और गोल्ड, ये देखो दोबारा सोना चांदी के ये 3 ETF हो रहा है, इनको सिंपली सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। फिर ये मेटल आई ETF है, तो ये निफ्टी मेटल इंडेक्स से संबंधित है। तो 3 चीज़ हमने नोट कर ली, IT से संबंधित हम दोबारा नहीं लेंगे, निफ्टी 50 से संबंधित दोबारा नहीं लेंगे, और मेटल इंडेक्स से संबंधित ETF कोई दोबारा आया तो हम उसको नहीं लेंगे। फिर ये हम गोल्ड के 2 फिर से डिलीट कर देते हैं। अब बच गया निफ्टी फार्मा बीज, तो फार्मा से संबंधित अब दोबारा कोई नीचे आएगा तो उसको भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। सिल्वर ETF है, ये सिल्वर का हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर हम नोट करेंगे मिड कैप 150 पर, जो निफ्टी मिड कैप 150 पे आधारित ETF है। निफ्टी मिड कैप 150 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला हमने एक रख लिया इसमें, मिड कैप ETF जो है। उसके अलावा अब नीचे कोई आएगा तो उसको नहीं लेंगे, इस तरह से इसको डिलीट करते चलना है। ये सिल्वर 1 सिल्वर फिर से सिल्वर के आगे दोनों, तो सिल्वर के हम फिर से डिलीट करेंगे। फिर ये प्राइवेट बैंक पे आधारित है जो है, एक नोट कर लेंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंक पे आधारित अब हम दोबारा आ गया तो नहीं लेंगे। देखो मैं समझता हूँ आपकी बात, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे मैनुअली करने की क्या जरूरत है, कोई लोग सोच रहा होगा AI से करवा लो, कोई सोच रहा होगा कि या फिल्टर लगा लो। भाई मज़ा नहीं आता, जो मैनुअली करने में जो बिल्कुल साफ सीट तैयार होती है वैसा नहीं होता, एक आधा ऊपर नीचे हो ही जाता है। ऐसे फिल्टर विल्टर लगाते हैं, AI वगैरह से कराते हैं, तो मैंने सब करा के देख लिए, फिल्टर विल्टर लगा के देख लिए। आपको ये सीधा सुन लीजिए कि मम्मी मान लीजिए दाल में से कोई कचरा बीनती है, तो जो पुराने ज़माने का दादी नानी का तरीका है ना, चश्मा लगा के एक एक दाना काला दाना निकालने का, वही सबसे बेस्ट है। अब मम्मी छलनी से छान देगी ना तो कुछ काले दाने खाने ही पड़ेंगे, पेट में जाएंगे। तो ये काले दाने मैं नहीं चाहता एक भी रहे। अब ये निफ्टी के 50 पे आधारित है। देखो निफ्टी प्राइवेट बैंक तक आ गया, ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का हमने नोट कर लिया, एक एक कचरा बीन रहे हम इसमें से। और निफ्टी केस है निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स, तो ये निफ्टी 50 कह दो, चाहे निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स कह दो, चाहे ये निफ्टी 50 यहाँ लिख दिया, ये सब एक ही बात है। तो निफ्टी 50 का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला हमने निफ्टी बीज ले लिया, तो ये मैं इसको निफ्टी के नीचे वाले दोनों ही हटा दूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला भी नीचे से हटा दूंगा, ये तीनों हट जाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेट फंड हो गया, वो नहीं रखना हमें। फिर ये निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स, डिफेंस सेक्टर का फंड एक ETF आ गया, वो रख लिया आपने। फिर ये कमोडिटी लिखा है, लेकिन ये है गोल्ड, नाम से पता चल रहा है ग्रो गोल्ड, तो ये गोल्ड वाले 3 और आगे गोल्ड के, इसको हम तीनों को हटाएंगे। और फिर नीचे वाला क्या है, निफ्टी मेटल आ गया, निफ्टी मेटल। तो देखिए ये पहले मैं गोल्ड के हटा देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ, चिंता मत करो, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। ये निफ्टी मेटल है ना, ये ऊपर भी निफ्टी मेटल था, देखो मेटल आई ETF। तो ये मिलती जुलती बातें लिखते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हम इसको AI वगैरह से कराते हैं तो ये AI क्या होती है, इसके अंदर कंफ्यूज आती है। यहाँ तो लिखा है निफ्टी मेटल इंडेक्स, और यहाँ क्या लिखा है, निफ्टी मेटल टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको मेटल वाला एक बार हमने ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम वाला ले लिया, तो नीचे जो मेटल वाला है कम वॉल्यूम वाला, इसको हम सिंपली हमारी लिस्ट में से डिलीट कर देंगे, यानी एक सेक्टर का एक ETF रहेगा। तो अब मैं आपको पूरा कचरा बीन के दाल एक साथ साफ की हुई दिखाऊंगा, इसलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि इसको किस तरह से करना है, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस प्रकार इस बार मैंने क्या किया है कि जैसे मम्मी दाल में से एक एक कंकड़ियों बिन के निकालती है, AI की हेल्प नहीं लेती, दाल में कितने कंकड़ AI को नहीं पूछती कि इसमें से निकाल दो,
या कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगाती दाल के अंदर, छलनी से छान दे, फिल्टर हो गया ना, आप फिल्टर लगाते हो जैसे एक्सेल के अंदर, तो छलनी से छान दे तो भी कंकड़ रह सकते हैं। तो इस बार जैसे मम्मी दाल में से एक एक कंकड़ अपनी आंखों से चुन चुन के निकालती है, वैसे मैंने मेरे इन 2 चक्षुओं की सहायता से इस बार देख देख के बारीकी से, मेरे जो 2 चक्षु दिए भगवान के, उनकी सहायता से मैंने बारीकी से देख देख करके एक एक ETF को सिलेक्ट किया है। इसमें से एक सेक्टर का एक ETF रखा है। अब एक सेक्टर का अर्थ क्या है, मैं आपको यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने, निफ्टी 50 के जैसे मान लो 5 से 7 ETF थे, तो उसमें मैंने एक ETF रखा जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला था। लेकिन यदि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स पे आधारित ETF था तो इसको भी मैंने साथ में रखा है, क्योंकि देखो निफ्टी 50 का जो वेटेज है शेयरों का, वो ETF अलग तरह से मूव करेगा, और इक्वल वेट में हर शेयर का एक एक समान वेट रखा है जो वो ये ETF अलग तरह से मूव करेगा। तो भले ही ये निफ्टी 50 में आधारित है, लेकिन थीम इसके अंदर अलग है। थीम अलग होने से इसका ETF भी मैंने रखा है। निफ्टी 50 के अंदर वैल्यू 20 नाम का इंडेक्स है। निफ्टी 50 के अंदर 20 ऐसे शेयर जिनके अंदर वैल्यू मानी जा रही है उनके पी रेशो वगैरह के आधार पे। तो ये फिर ETF थोड़ा अलग टाइप का हो गया कि इसमें 20 ही शेयर है, ये अलग तरह से परफॉर्म करेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर आपने कहा था एक सेक्टर का एक ETF रखूंगा, लेकिन आपने तो सर निफ्टी 50 के 3 रख दिए। तो ऐसे कमेंट करेंगे, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा 3 रख दिए। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि मैंने इस तरह से इस बार किया है। और ऐसे करते करते दाल में से एक एक कंकड़ बीनते बीनते 320 ETF में से फाइनली मैंने 75 ETF सेलेक्ट किए, जिसमें एक सेक्टर का एक ETF है, वो भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ETF है। 1 लाख से अधिक वॉल्यूम तो कम से कम है ही उसके अंदर। तो आइए अब आगे मैं आपको ये फाइनल लिस्ट दिखा देता हूँ कैसे बनी। तो ये हमारी फाइनल लिस्ट बन के तैयार हो गई। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, IT बीज ETF आया जो निफ्टी IT इंडेक्स पे आधारित है। फिर निफ्टी बीज आया जो निफ्टी 50 इंडेक्स पे आधारित है। इसका वॉल्यूम देखिए, यहाँ इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2,21,54,853 शेयर का वॉल्यूम। और ये अलग अलग दिन अलग अलग होता है, लेकिन लगभग औसतन ये आप इसका आइडिया मान सकते हो। फिर ये मेटल इंडेक्स पे आधारित है, फिर फार्मा पे आधारित है, फिर ये मिड कैप 150 इंडेक्स पे आधारित है, फिर ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स पे आधारित है। तो इस तरह से एक सेक्टर का एक ETF रखा, और फाइनल लिस्ट में हमारे पास ये 75 ETF आए। यहाँ 76 दिखेगा, लेकिन पहला नंबर एडिंग का है। तो 75 ETF हमारे पास ये फाइनल लिस्ट में आए हैं। ये लिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैं आपको ETF की दुकान अपडेटेड वर्जन की कक्षा 1 उत्तीर्ण करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। अब इसकी कक्षा 2 में हम क्या करेंगे, लिस्ट हमारे पास निकल के तैयार हो गई। ये लिस्ट आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। इस लिस्ट का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां जाके आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने दिमाग से इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो लिस्ट तो आप एक बार क्या करना, डाउनलोड कर लेना वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। कक्षा 2 में हम क्या करेंगे, कक्षा 2 में मैं आपको ऐसे फार्मूले बताऊंगा कि ये ETF, इनमें से अब 75 ETF है, इनमें से हम रोज एक एक ETF लेंगे। दुकान की विधि यही है कि एक एक माल हम हमारी दुकान में रोज भरेंगे। तब तक आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। कक्षा 2 में मैं ये फार्मूला बताऊं तब तक होमवर्क क्या करना है, ETF की दुकान का जो वर्जन 1 आया था, मेरा पहला वर्जन जो आया था जिसके 1 मिलियन व्यू हो गए, वो वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन से। और उसका मैंने रियल बैक टेस्ट लिखा था कि मैंने खुद जो लिया पर डे, मेरी आत्मकथा के रूप में लिखा उसको, मेरे ब्लॉग पे उसका रियल बैक टेस्ट लिखा, वो जाके एक बार आपको पढ़ के देखना है। तो क्या होगा कि आगे फार्मूले आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगे। यही पता चलेगा कि इन फार्मूलों में मैंने कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किए, क्या क्या सुधार किया है। फार्मूले उनमें कोई गलती नहीं है, लोग आज भी मेरे बहुत से फॉलोअर उनका ही प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ, जैसे यदि मान लीजिए कि समय के साथ साथ हम अपडेटेड नहीं करते वर्जनों को, तो आज भी लोगों के पास वो नोकिया का पुराना फ़ोन नहीं होता। आज आपके हाथों के अंदर बड़ी एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है। एप्पल के जो स्टीव जॉब्स से उन्होंने कहा था कि दुनिया में यदि सुधार करना, अपडेटेड वर्जन लाने सिस्टम नहीं होता तो लोग आज भी साइकिल पर घूम रहे होते। तो इसलिए सुधार करना आवश्यक चीज़ है। आज भी आपके हाथ में नोकिया का पुराना फ़ोन होता। तो ऐसे अपडेटेड वर्जन, धीरे धीरे हम वर्जनों में क्या करते हैं, पिछले वर्जनों की जो कमियां रही होती है उनको हम सुधार करते हैं। तो कक्षा 2 का जो वीडियो आएगा शीघ्र ही आने वाला है, और जब वीडियो आ जाएगा तब उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकता है आप थोड़े दिन बाद देखें तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कक्षा 2 का लिंक मिल जाएगा। ETF की दुकान अपडेटेड वर्जन के नाम से पूरा कोर्स मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जाना, कोर्सेज में देखना, कोर्स में आपको कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 ऐसे आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा। तो तब तक आपको ये होमवर्क करना है
एक तो मैंने जो ब्लॉग पर मेरी आत्मकथा के रूप में वर्जन 1 वाला रियल बैक टेस्ट लिखा था उसको पढ़ के देखना है, वर्जन 1 वाला वीडियो तब तक देखना है। और आगे आपको सेबी के नियमों से और यूट्यूब की पॉलिसी से डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर सुना देता हूं कि यह वीडियो एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री है, इसमें किसी प्रकार की निवेश संबंधी सलाह नहीं दी गई है। आप तो मेरे बात मान के तो कोई निवेश करना ही मत, आप तो अपने पंजीकृत निवेश सलाहकार की सलाह से ही निवेश करें। यह वीडियो किसी प्रकार की निवेश सलाह नहीं देता है। एक सावधानी और रखना, कुछ लोग मेरी फोटो लगा के फर्जी फेसबुक आईडी बना लेते हैं, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना लेते हैं, फर्जी टेलीग्राम चैनल खोल लेते हैं, फर्जी यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, वो स्कैमर है। यदि कोई आपसे पैसा मांगता है तो समझ लो वो महेश कौशिक नहीं है। मैं कभी भी अपने फॉलोअर्स से पैसा नहीं लेता, मेरे चैनल पे मेंबरशिप भी ऑन नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। मैं आगे होकर कभी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, कभी नहीं कहूँगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता। हाँ, मैंने शेयर मार्केट पे 9 किताबें लिखी है। वो 9 किताबें जो है हिंदी इंग्लिश भाषा में, कुछ किताबें गुजराती मराठी भाषा में उपलब्ध है। अमेजन वगैरह से आप उनको मंगवा सकते हैं यदि मंगवाना चाहें तो, नहीं तो फ्री में वीडियो देख के सीख सकते हैं। उन किताबों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। तो आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर अवगत कराना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। सर, शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।